हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल सानिया एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन हार्ट के बारे में कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं, जो क्लास 11th का टॉपिक है। डिटेल पढ़ेंगे, जीरो लेवल से नीट लेवल तक का कंप्लीट अपन इसके अंदर कवर करने वाले हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में आपको इसके नोट्स भी, प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट होता क्या है। आपका ह्यूमन हार्ट यानी ह्यूमन हार्ट जो होता है वो एक वन मुट्ठी जितना साइज का होता है। इसका वजन 250 से 300 ग्राम होता है। इसकी स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और इसके जो साइंटिस्ट होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो, ह्यूमन हार्ट जो होता है वो ब्लड पंपिंग ऑर्गन होता है, यानी पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ये इतने प्रेशर में ब्लड को भेजता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स तक ब्लड आराम से पहुंच जाता है। क्लियर। अब देखिए, ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी मसल से बना हुआ होता है। इसके 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट ऑरिकल, ये देखिए लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेरिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। क्लियर, 4 चैम्बर्स होते हैं इसके। अब देखो, ये जो ह्यूमन हार्ट होता है ये थोड़ा सा लेफ्ट की ओर टिल्टेड होता है, यानी मुड़ा हुआ होता है, ठीक है। लेफ्ट लंग है, उसके अंदर थोड़ा सा ऐसे रहता है, झुका हुआ रहता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, ये कैसे पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। अब देखिए, सबसे पहले लंग्स। लंग्स से क्या होता है, आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे आता है, उस आर्टरी को क्या, उस वेन को क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्मोनरी वेन, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। पल्मोनरी वर्ड जो होता है ये लंग्स के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले लेफ्ट ओरिकल के अंदर ब्लड आया, यहाँ पर होती है बाइकस्पिड वॉल। क्या होती है, बाइकस्पिड वॉल। ये जब खुलती है ना तो ब्लड नीचे आता है। वो ब्लड अब किस में जाएगा, अरोटा के थ्रू। अरोटा होता है, अरोटा के थ्रू वो ब्लड कहां पर जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा, ठीक है। अरोटा के थ्रू वो ब्लड कहां जाएगा, बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। और बॉडी ऑर्गन से वो ब्लड कहां जाएगा, राइट ओरिकल में। ओरिकल और एट्रियम दोनों वर्ड्स यूज किए जाते हैं इसके लिए, ठीक है। अब देखिए, इसमें आया ब्लड, अब वो ब्लड ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। और जिससे ये ब्लड आया है इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं वेना कावा। क्या कहते हैं, वेना कावा। वेना कावा नीचे वाली बॉडी, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों से आती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहाँ ब्लड आया, अब वो ब्लड इससे होता हुआ इसके अंदर आ गया, और इससे होता हुआ कहां पर जाएगा, वो लंग्स में जाएगा प्यूरिफाई होने के लिए, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां था, राइट में, और ऑक्सीजनेटेड कहां रहा था, लेफ्ट में। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए, ये ब्लड यहाँ पर गया, पर ये जिससे गया इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। यहाँ तक क्लियर है। तो ये लंग्स पे प्यूरिफाई होगा, फिर वापस आएगा, ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। अब एक बार अपन एनसीईआरटी के डायग्राम को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट एट्रियम है, ओरिकल है, कुछ भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इससे होता हुआ कहां जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर ये बाइकस्पिड वॉल होती है, बाइकस्पिड वॉल से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर उससे अरोटा के थ्रू वो कहां जाता है, बॉडी ऑर्गन्स में जाता है। क्लियर। अब कहां से निकला, यहाँ पर ब्लड आया, वो ब्लड निकलेगा आपका यहां से होता है बाहर, अरोटा की हेल्प से, ठीक है। अब क्या होता है, वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, दोनों से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहां पर, राइट ओरिकल में। राइट ओरिकल से ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ नीचे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल उसको कहां भेजेगी, पूरे लंग्स के अंदर भेजेगी, उसको प्यूरिफाई होने के लिए। और जहां से वो जाएगी वो रास्ता कौन सा, ये वाला। क्लियर। यहाँ से वो वापिस से कहां चला जाएगा, लंग्स के अंदर चला जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से। क्लियर यहाँ तक। तो इस तरीके से ह्यूमन हार्ट पूरा काम करता है। 1 मिनट में 72 टाइम्स ह्यूमन हार्ट बीट करता है। अब देखिए, ह्यूमन हार्ट जो होता है ना, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन लगी होती है, और उस मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम, ठीक है। और इसके अलावा इसकी 3 लेयर्स भी होती है, जो इसके प्रोटेक्शन के लिए काम में आती है। इतनी बात क्लियर है। देखो, इसका डायग्राम अपन जल्दी से इजी तरीके से बनाना सीखते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको ऐसे बनाना है थोड़ा सा, ठीक है। नीचे से इसको थोड़ा सा जोड़ देना है, ऐसे जोड़ दोगे। उसके बाद क्या करना है, चैम्बर्स बनाने हैं। सबसे पहले ऊपर के 2 चैम्बर बनाएंगे, फिर नीचे के 2 चैम्बर्स बनाएंगे। एक बात याद रखना, ये बीच में जो इनके गैप होता है इसको सेप्टा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पर, सेप्टा, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट ओरिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल। अब क्या होता है, यहाँ पर से आपको ये निकाल देनी है, वेना कावा, यहाँ से एक निकलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से, क्योंकि जो ब्लड जाएगा वो भी तो रखेगा ना, यहाँ से जाएगी, और फिर इसको यहाँ से अपन बनाएंगे इस तरीके से, ये कंप्लीट में जाएगी। क्लियर। निकलेगी यहाँ से, निकलेगी इस वाले से, यहाँ से होते हुए, ठीक है। ये होती है आपकी पल्मोनरी आर्टरी। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। ये क्या है, वेना कावा। क्या है, वेना कावा, ठीक है। ये क्या है, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी
वेन। ये थोड़ा रफली डायग्राम बनाया है, अगर अच्छे से बनाओगे तो अच्छा बन जाएगा, नॉर्मल तरीके से। कोई नहीं कह रहा आपको कि ये वाला बनाओ, ठीक है। ये जो डिटेल में जिनको आंसर लिखने होते हैं उनके लिए समझा रही हूँ, वरना इसकी जरूरत नहीं, ये देख लिए बहुत है, ठीक है ना। अब देखिए ये हो गया। अब क्या होता है पल्मोनरी वेन से, आपको देखा था ऑक्सीजनेटेड ब्लड अंदर आता है, फिर यहाँ से जाता हुआ वापस से बॉडी पार्ट्स में जाता है, ठीक है ना। वेना कवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहाँ पर लेकर आती है, इतना समझ आ गया। और ये जो होता है यहाँ से ब्लड जाता है बाहर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है, मतलब ये कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। ये क्या है, इससे क्या है, इससे इसको अरोटा कहेंगे, अरोटा से बॉडी पार्ट्स में जाता है ब्लड, आपको देखा था पन्ने, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ह्यूमन हार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। इसके बाद आपको अब नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स देख लीजिए कंप्लीट। तो ऐसी और वीडियोज के लिए सारी एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें।